इक्वेशन हमारे पास आई थी इस सवाल को करने के लिए। कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे? सेकंड इक्वेशन, क्योंकि एक पर्टिकुलर हाइट पे टाइम पूछा हुआ है। ठीक, तो सेकंड इक्वेशन इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग, और उस हाइट h पे टाइम निकालने के लिए टाइम के दो रूट्स आएंगे। वो दो समय का टाइम होगा, एक बार ऊपर जाते वक्त उसी हाइट पे होगा और एक बार नीचे आते वक्त भी उसी हाइट पर होगा वो पार्टिकल। ठीक, और सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है? टोटल टाइम के बराबर होगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होगा? c बाई ए। इस केस में कितना हो जाएगा? 2h बाई जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? h बराबर कितना हो जाएगा? जी t1 t2 बाई 2 हो जाएगा। अब अगर हमें टोटल टाइम t मालूम है जो कि 2u बाई जी है, तो u कितना हो जाएगा? जी t1 प्लस t2 बाई 2 हो जाएगा। तो यू कैन ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट द पार्टिकल विल रीच। ठीक है, क्लियर? तो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने ऐसे किए थे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। कौन सा एग्जांपल नंबर है ये? 13, ये 14 हो गया। A particle is thrown upward ठीक, a particle is thrown upward and reaches to a height of h in time t। h हाइट तक पहुंचता है कितनी देर में? t समय तक। तो बताना है what is the time when it is at h by 2 हाइट। पहला सवाल। h by 2 हाइट पे किस टाइम पर है वो? दूसरा सवाल, what is the velocity when it is at h by 2 हाइट। तीसरा सवाल, एक मिनट रुक जाओ। हेलो, what is the velocity when it is height of h by 2, or what is the velocity when uh, what is the height when its velocity is u by 2? A particle is thrown upward, sorry,
with velocity u. A particle is thrown upward with velocity u. क्या कर देते हैं, with velocity u. ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, वो h हाइट तक पहुंचती है, उसको टाइम लगता है t. तो पहला वाला सवाल जो है वो t के टर्म में बताना होगा. पहला वाला क्वेश्चन जो है टाइम बताना है इन टर्म्स ऑफ t. व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट इज एट हाइट h/2, इसको u के टर्म में बताना है. एंड व्हाट इज द हाइट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज u/2, इसका आंसर h के टर्म में बताना होगा. बोलो. बताओ जल्दी से. सबसे टफ पार्ट है सवाल का वो ए वाला ही है ना. ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टफ है. अगर हम इसको देखें, कंपेयर करें बी और सी वाले, बी और सी सिंपल सवाल है. तो अगर मुझे निकालना है वेलोसिटी जब उसकी हाइट h/2 है, विल यूज टू इक्वेशन. पहले बी पार्ट करते हैं. पहला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g y वाली इक्वेशन लगाते हैं. तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी हो गई, या छोड़ो सब, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, h किसके बराबर होगी, u स्क्वायर बाई 2g के बराबर होगी. बोलो बोलो, है ना. यस तो बोला हुआ है उसकी जब हाइट h/2 है, तो मान लो इस समय उसकी वेलोसिटी u v डैश स्क्वायर है, वो बराबर u स्क्वायर माइनस 2g इंटू h/2. ठीक है, बोलो हाइट कितनी, h/2. तो जब उसकी हाइट h/2 है तो उस समय उसकी वेलोसिटी मुझे बतानी है v डैश कितनी होगी. ठीक, h को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, h को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, u स्क्वायर माइनस 2g/2 इंटू h को क्या बोल रहे हैं, u स्क्वायर बाई 2g. बोलो यस बोलो. तो 2g से 2g कैंसिल हो गया, कितना आ गया, u स्क्वायर बाई 2 आ गया, v डैश स्क्वायर. एंड देयरफॉर v डैश कितना आ गया, u/2 आ गया, प्लस माइनस. एक बार ऊपर जाते वक्त, एक बार नीचे आते वक्त. सो u/√2 है ना. बोलो. यस सर यस पहला वाला सवाल. बी वाला, सी वाले के लिए उसी तरीके से. व्हाट इज द हाइट व्हेन द वेलोसिटी इज u/2. तो जिस समय वेलोसिटी u/2 है, बराबर u स्क्वायर माइनस 2g/. बोलो, थर्ड वाली इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं. वी आर यूजिंग द थर्ड इक्वेशन. बोलो यस कितना हो गया ये, u स्क्वायर बाई 4, u स्क्वायर बाई 4 बराबर u स्क्वायर माइनस 2g/. एंड देयरफॉर 2g/, बराबर आ गया u स्क्वायर 3u स्क्वायर बाई 4. बताओ यस ना. और u स्क्वायर किसके बराबर था, हमें h के टर्म में बताना है. सेकंड थर्ड आंसर, व्हाट इज द हाइट व्हेन इट इज एट u/2, जिसकी वेलोसिटी u/2 है. तो u की वैल्यू क्या रख दिया जाए, h2g u स्क्वायर कितना रख दिया जाए, 2gh रख दिया जाए ना. u स्क्वायर कर दिया जाए 2gh. तो 3/4 इंटू 2gh, तो y कितना आ गया, 3h/4 आ गया.
बोलो बोलो। Yes. ठीक, तो जिस समय उसकी वेलोसिटी u/2 होगी उस समय उसकी हाइट h/4 हो जाएगी, 3h/4 हो जाएगी। ठीक है, बोलो। Yes, sir. अब आते हैं ए वाले ऑप्शन पे। क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज द टाइम व्हेन इट इज एट हाइट h/2? ये कैसे आएगा सवाल? व्हाट इज द टाइम व्हेन इट इज एट हाइट h/2? एक इनडायरेक्ट तरीका भी है थोड़ा लंबा। बी वाले क्वेश्चन को जब उसकी हाइट h/2 थी तो उस समय वेलोसिटी कितनी थी? u/√2। बोलो बोलो। Yes, sir. इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख देते हैं, v डैश बराबर u माइनस जी टी, इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, तो v डैश कितनी है? u/√2, u/√2। चलो हम ऊपर जाने वाली बात कर रहे होते हैं, तो वो ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? u/√2 बराबर u माइनस जी टी। बोलो, है ना? Yes, sir. तो जी टी बराबर कितना आ गया? u 1 माइनस 1/√2, और u और टोटल टाइम किसके बराबर था? टी किसके बराबर था? u/g के बराबर था। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g होती है, तो नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? u/g लगेगा। तो u की वैल्यू क्या पुट कर दिया जाए? gt पुट कर दिया जाए, 1 माइनस 1/√2। जी से जी कैंसिल हो गया, कितना आ गया टाइम? t इंटू 1 माइनस 1/√2 आ गया। समझ में आ रही बात? Yes, sir. ठीक, इनफैक्ट एक टाइम और भी होगा जिस जिस समय वो हाइट कहाँ पे होगा? h/2 पे होगा। वो क्या होगा? 1 प्लस 1/√2 के बराबर होगा। जब नीचे आ रहा होगा उस समय उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? उस समय उसकी वेलोसिटी माइनस u/√2 हो जाएगी। ठीक है ना? Yes, sir. चलिए एक और सवाल कीजिए। व्हाट इज द टाइम व्हेन इट्स वेलोसिटी इज u/2? टाइम बताना है कैपिटल टी के टर्म में। ठीक, करो उसको 1 मिनट। टाइम बताना है तो टी के टर्म में बताना है ना। u/2g कितना हो जाएगा? t/2 हो जाएगा। अरे ये तो बहुत सिंपल पार्ट है। वेलोसिटी का जो वेरिएशन है, Yes, sir. वेलोसिटी का जो वेरिएशन है वो तो लीनियर है। बोलो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो लीनियर है, बताओ, है ना? Yes, sir. टाइम के साथ तो वेलोसिटी लीनियरली घट रही है, तो जब वेलोसिटी u/2 होगी तो टाइम भी t/2 होगा, है ना? बोलो, Yes, sir. है ना? लेकिन t/2 टाइम पे था कहाँ पर वो? उसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं है। t/2 टाइम पे कहाँ पे था वो? जिस समय उसकी वेलोसिटी u/2 थी उस समय उसकी हाइट कितनी थी? 3h/4 थी। बोलो बोलो। तो Yes, sir. Yes, sir. वेरिएशन तो लीनियर हो रहा है, तो आधे टाइम में उसकी वेलोसिटी आधी होगी, लेकिन आधी डिस्टेंस नहीं कवर करेगा वो। देखो इधर, इस वाले पार्ट को जहाँ पे हमें बताना था टाइम कितना है जब उसकी व्हाट इज द टाइम व्हेन इट्स हाइट इज h/2, उसको करने का एक और तरीका भी था। क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही बना के करते हैं हम लोग। ठीक,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के भी इस सवाल को हम लोग कर सकते थे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ऐसा ही होता है, मैंने बताया था ना, एक पार्टिकल को जिसको हमने अपवर्ड फेंका उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ऐसा ही होता है ना। बोलो। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. नाउ अगर ये बोला जाए कि उसको जो टोटल टाइम लगेगा जब वो वापस आएगा वो 2t के बराबर लगेगा। ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा, है ना। और इतने पोर्शन का एरिया कितना होगा? इतने पोर्शन का एरिया कितना होगा? Sir, half UT. Half UT. हाफ यूटी, जो कि h के बराबर होगा। बोलो बोलो। Yes, sir. ठीक, तो हमें वो टाइम निकालना है, उसका स्लोप कितना है इस लाइन का? -g है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है। हमें वो टाइम निकालना है जिस टाइम पर क्या जो एरिया हो वो h/2 हो। बोलो, जो एरिया हो वो h/2 हो। चाहे हम वो टाइम इधर निकाल लें चाहे हम वो टाइम इधर निकाल लें, दो टाइम आएंगे ना, एक ऊपर जाते वक्त एक नीचे आते वक्त। बोलो। Yes, sir. ठीक, अच्छा, उसके अलावा u बराबर किसके था? t बराबर किसके था? t बराबर u/g के था। ठीक है, t बराबर किसके था? t बराबर u/g के था। तो इसको हम लोग क्या बोल दें? हाफ u की जगह क्या बोल दें? g t² बोल दें। t Yes. बराबर किसके था? u/g के था। तो अगर उसको हम u के टर्म में बोलें, u बराबर कितना हो जाएगा? gt, तो कितना आ जाएगा? हाफ gt²। तो ये एरिया कितना आ जाएगा? हाफ gt²। सिमिलरली ये एरिया कितना आ जाएगा? हाफ gt²। ठीक है, फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, टी टाइम में कोई पार्टिकल कितना गिरता है? हाफ gt² गिरता है। अब बेसिकली हमें वो दो टाइम चाहिए t1 और t2 जब इसका एरिया h/2 के बराबर होगा। बोलो, लेट्स से हम ये टाइम निकालते हैं। गिरने वाले पार्ट को हम पहले करते हैं, जब वो गिर रहा है नीचे। ये टाइम हो गया मान लो यहाँ से यहाँ तक t1, ये टाइम इंटरवल हो गया मान लो यहाँ से यहाँ तक t1। ठीक, तो t1 टाइम में वो कितना गिरेगा? h/2। h/2 बराबर हाफ g t1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बोलो। और h किसके बराबर है? h बराबर है हाफ g t² के बराबर। h बराबर है हाफ g t², तो उससे क्या हो जाएगा? हाफ से हाफ g कैंसिल हो जाएगा और t1 कितना आ जाएगा? t/√2 आ जाएगा। तो ये टाइम कितना हो गया? t/√2। ये टाइम कितना हो गया? t/√2। बोलो, तो टाइम कितने हो गए? 0 से कितना टाइम हो गया? t - t/√2। और ये कितना टाइम हो गया? t + t/√2। बोलो, सुनो इधर, ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी हम सवालों को कर सकते हैं, बस ये बात हमें समझनी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत यूजफुल है। आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी भी दिखती है, टाइम भी दिखता है, डिस्प्लेसमेंट भी दिखता है एरिया के रूप में, और एक्सेलरेशन भी दिखता है स्लोप के रूप में। बोलो। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। तो एक काम करते हैं, अभी 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 फिर से समझाएंगे। एक अगला एग्जांपल कर लेते हैं, वहां से समझाएंगे। एग्जांपल 15, फॉर ए पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड with velocity, let us say 40 meters per second
find the displacement in the last second of its upward motion. In the last second of its upward motion. Find the displacement of the particle in the last second of its upward motion. अच्छा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जब एक पार्टिकल को हम लोग रेस्ट से ड्रॉप करते हैं तो हाइट इट कवर्स, 5t square. हाइट इट कवर्स, बिल्कुल सही बात है, 5t स्क्वायर इज हाफ vt स्क्वायर. बताओ इन टाइम t है कि नहीं है? सर 80 हाइट इट कवर्स इन t सेकेंड टाइम इज हाफ vt स्क्वायर. ये बात, ये फॉर्मूला मालूम है ना? बोलो. Yes, sir. Height a particle drops in time t second is half vt square. यहाँ ये बोला जा रहा है कि अगर एक पार्टिकल को 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया तो लास्ट 1 सेकंड ऑफ इट्स अपवर्ड मोशन में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा. ठीक है, बोलो बोलो. Yes, sir. कैसे करेंगे इस सवाल को? देखो इधर, बेस्ट वे विल बी वेलोसिटी टाइम ग्राफ. हमें बेसिकली पूछा जा रहा है कि लास्ट 1 सेकेंड ऑफ इट्स अपवर्ड मोशन में वो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा. बोलो बोलो बोलो. Yes, sir. ये तो पूछा जा रहा है कितना होगा इसका एरिया. इस लाइन का स्लोप कितना है? tan थीटा किसके है? माइनस जी के है ना? बोलो. तो tan Yes, sir. थीटा बराबर हो जाएगा ये लेंथ अपॉन ये लेंथ, कि जो भी उसकी वेलोसिटी हो v अपॉन 1 बराबर 10 हो जाएगा मैग्नीट्यूड में. तो v बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा. बोलो इसका एरिया कितना आ जाएगा? इसका एरिया कितना आ जाएगा? 5 मीटर्स आ जाएगा, है ना? बोलिए. Yes, sir. आयुषी अभी क्लियर? आयुषी क्लियर है? सर वेलोसिटी 10 कैसे आएगा? इस लाइन का स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कितना होता है बेटा? एक्सेलरेशन होता है. एक्सेलरेशन. तो ये लेंथ अपॉन ये लेंथ g के बराबर होगी. स्लोप यही तो हुआ. यस सर. ये लेंथ अगर v है तो v अपॉन 1 बराबर 10 होगा, तो v बराबर 10 नहीं हो जाएगा, यस सर. है ना? ठीक है. क्या अल्टरनेटिवली काम करते हैं? इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें एक बात और मालूम हो जाएगी. सर मैं यहाँ पे इसको -10 क्यों नहीं लिखा था ऊपर? कहाँ पे? सर हम लोग -g लिखा था ऊपर, -10 क्यों नहीं लिखा था उसको? बता रहा हूँ. एक काम और कर सकते थे, जितना लास्ट 1 सेकेंड में ऊपर जाएगा उतना ही अगले 1 सेकेंड में नीचे भी जाएगा इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से. बोलो. यस सर. जितना लास्ट 1 सेकेंड में ऊपर जाएगा उतना ही 1 सेकेंड में नीचे जाएगा. बोलो. और 1 सेकेंड में कोई पार्टिकल कितना करता है?
हाफ जी इंटू 1 का होल स्क्वायर 5 मीटर्स। हाफ जी टी का वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं आप यहाँ पे। 1 सेकंड में कोई पार्टिकल कितना गिरता है, हाफ जी टी का वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे। बोलो बोलो। यस सर। ठीक। देखो इधर, हालांकि ये बात पहले बता रखी है, सुनो। tan थीटा बराबर माइनस जी होता है, लेकिन ये वाला एंगल फाई होगा। तो अगर tan थीटा बराबर माइनस tan 180 माइनस फाइव होगा, बताओ। यस ना नहीं, गड़बड़ कर दिया। tan थीटा बराबर माइनस ऑफ tan 180 माइनस थीटा हो जाएगा, यस विच इज इक्वल टू माइनस tan फाइव। और ये बराबर माइनस जी के है, तो tan फाइव कितना हो गया, जी हो गया। और यस tan सर। फाइव किसके बराबर है, v अपॉन 1 के बराबर है। ठीक है, ये एंगल tan थीटा माइनस जी के बराबर है। तो tan फाइव किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा ना। tan फाइव जी के बराबर हो जाएगा, जो कि ये लेंथ अपॉन ये लेंथ हो जाएगा यस सर। ना। कैसे, देखो लास्ट 1 सेकंड में जितना ऊपर जाएगा उतना ही 1 सेकंड में नीचे आएगा। बोलो बोलो। यस सर। अब देखो उधर, उस सवाल में जो भी कर रहे थे हम लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगेन कुछ ऐसा है। टी सेकंड में कितना गिरेगा वो, टी सेकंड में कितना गिरेगा वो, तो हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, टी सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो हाफ जी टी स्क्वायर होगी। तो ये बोला जा रहा है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट हाफ जी टी स्क्वायर की आधी कब होगी, मान लो टी टाइम में हो। टी टाइम हम यहां से लेंगे ना, फिर तो टी किसके बराबर आ जाएगा, टी किसके बराबर आ जाएगा, टी बाय रूट टू के बराबर हो जाएगा ना। बोलो। यस सर। यही किया था। चलिए अगला एग्जांपल करते हैं। 15 एग्जांपल 16। सर अबव वाले क्वेश्चन का सर क्या आंसर आया था? अब वाला क्या मतलब, जो सर 15th वाला था। ये आया था टी, टी माइनस टी बाई रूट टू, टी प्लस टी बाई रूट टू। अगर जीरो से टाइम लेंगे तो टी प्लस टी बाई रूट टू हो जाएगा और टी माइनस टी बाई रूट टू हो जाएगा। अच्छा अच्छा। ठीक, अगला एग्जांपल लेते हैं। एक बिल्डिंग है एच हाइट की, ठीक, लेट्स से 40 मीटर हाइट की। उससे हमने एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका। u बराबर बोल देते हैं लेट्स से 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट मान लेते हैं 45 मीटर। चलो ठीक है, 40 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंका। ठीक, क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, फिर क्या करेगा वो, नीचे आ जाएगा। बताओ बोलो। यस सर। तो पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड विथ वेलोसिटी u बराबर 20 मीटर पर सेकंड अपवर्ड। ठीक, फ्रॉम ए बिल्डिंग of height 40 meters. Find the time it takes
to reach ground. कैसे करेंगे इस सवाल को? सर इसमें g को 10 ले कि बिल्कुल 9.8। सर पहले तो हम लोग टाइम लगा निकालेंगे किसको, मतलब मैक्सिमम टाइम ऊपर जाने में कितना लगा सर फर्स्ट इक्वेशन यूज करके। तो दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। यस सर, सर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और सर फिर पहले ऊपर जाने टाइम लगेगा, फिर सब लोग टाइम निकल आएगा और फिर सर हम लोग की इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी और सर नीचे जो डाउन की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी वो 20 होगी। तो सर उसमें टाइम निकालेंगे। सर ये 40 मीटर हाइट है, नीचे फाइनल वेलोसिटी 20 नहीं होगी, 20 यहाँ वेलोसिटी होगी। ये सर 20 होगी, सर नीचे इंक्रीज हो जाएगी। सुनो मेरी बात ध्यान से, अब ये सब करेंगे तो टाइम पूरा निकल जाएगा एग्जाम में। सवाल करने के लिए 3 बेसिक स्टेप्स हैं, 3 बेसिक बातें। स्टेप 1 किसी भी सवाल का तो ये होगा, चूज एन ओरिजिन। जहां से हम पोजीशन मेजर कर रहे हैं, ठीक? कहाँ लिया जाए ओरिजिन बताओ? 2 चॉइस हो सकती हैं, यहाँ पर या यहाँ पर, बोलो। The building is हाँ, कहाँ लिया जाए ओरिजिन? A. ए पर। ऐसी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं कि ए पे लिया जाए, ए पे भी ले सकते हैं, या आपकी चॉइस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टेप 2, चूज पॉजिटिव डायरेक्शन। नॉर्मली हम लोग अप को पॉजिटिव मानते हैं, नॉर्मली अप को पॉजिटिव मानते हैं, ठीक? तो ओरिजिन हमने ले लिया यहां पर। और स्टेप 3, राइट द इक्वेशन। जो भी सूटेबल इक्वेशन है वो लिखनी है। वो जो 3 इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करना है, डिपेंडिंग अपॉन क्या दे रखा है। हमें क्या बोला हुआ है? हमें एक किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे टाइम पूछा हुआ है। बताओ, वेलोसिटी नहीं पूछी हुई ना? बोलो। यस सर। एक पर्टिकुलर पोजीशन पे टाइम पूछा हुआ है, तो कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? सेकंड। ऑब्वियस बात, सेकंड इक्वेशन में वेलोसिटी नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन में वेलोसिटी है, थर्ड इक्वेशन में भी वेलोसिटी है, उनको वेलोसिटी नहीं चाहिए। चलो, तो हमने बोला लेट अस से ए इज ओरिजिन। अगर हमने बोला, याद रखना इस बात को, ठीक है? ऐसे हम सवालों को अप्रोच करेंगे, कुछ और दिमाग में नहीं आना चाहिए। ऐसे हम सवालों को अप्रोच करेंगे। तो अगर हमने बोला ए हमारा ओरिजिन है, ठीक, और अप इज पॉजिटिव, तो y क्या हो जाएगा? 20t माइनस 5t स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बोलो। फाइव टी स्क्वायर कैसे आया? हाफ जी टी स्क्वायर आया यार, और कोई और क्या आया है या नहीं है? 5t स्क्वायर कैसे आया? हाफ जी टी स्क्वायर आया ना? बोलो। यस सर। ठीक, अब सुनो मेरी बात। ये क्वेश्चन ऊपर जाने के लिए भी है, नीचे आने के लिए भी है, किसी भी y कोऑर्डिनेट के लिए। तो अगर हमें यहाँ पर टाइम चाहिए तो y क्या पुट कर दें? यहाँ का टाइम चाहिए, y क्या पुट कर दें? यहाँ का टाइम चाहिए, y क्या पुट कर दें? इस पोजीशन पे y कितना है बेटा? 40. इस पोजीशन पे 0 है। 0 तो यहीं से, ओरिजिन तो ये है ना? यस सर। ओरिजिन Yes.
इस पोजीशन पर y कितना है, 0 है, और इस पोजीशन पे y कितना है, -40। -40। बस y को कर देंगे -40 और सॉल्व कर लेंगे, वी विल गेट द आंसर। नाउ वी कैन सॉल्व दिस वैल्यू। दो रूट्स आएंगे टाइम के, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। नेगेटिव रूट का कोई मतलब नहीं होगा, टाइम पॉजिटिव होना चाहिए। सॉल्व करेंगे, विल गेट द आंसर। बोलो बोलो। यस सर। अगर किसी ने बोला होता बी ओरिजिन है और अप एस पॉजिटिव, तो क्या होती क्वेश्चन? किसी भी समय उस पार्टिकल की अगर पोजीशन y है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता? y माइनस वाई नॉट। बोलो, y माइनस वाई नॉट बराबर 20t माइनस 5t स्क्वायर लिख देते। बोलो, था या नहीं? यस सर। तो क्योंकि वो पहले से ही y नॉट पे था, और y नॉट कितना होता? y नॉट होता 40 के बराबर। अगर ये निकालना होता कि पार्टिकल वापस उसका y 0 कब हुआ, तो क्या पुट कर देते y को? अगर b को ओरिजिन लिया है तो वापस जब b पे गिरा तो y कितना हो गया उसका? 0। y को पुट कर देते 0, इक्वेशन वही आती, सॉल्व करते हमें आंसर मिल जाता। समझ में आया अभिषेक तिवारी? सर टी की दो वैल्यूज नहीं आएंगे? बिल्कुल दो वैल्यूज आएंगी, एक नेगेटिव आएगी एक पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है हम लोगों को। अभिषेक तिवारी क्लियर है? यस सर। पक्का ना? यस। देखो प्रॉब्लम करते जा रहे हैं, प्रॉब्लम टफ होती जा रही है ना। 16 प्रॉब्लम कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। अभी कल भी क्लास है ना, कल क्लास है, हाँ। अभी 16 प्रॉब्लम और करेंगे, कम से कम इतनी प्रॉब्लम और करेंगे। प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, थ्योरी वही खत्म हो गई पहले ही। सब आपको, आप लोगों ने 9th-10th क्लास में पढ़ रखा है। थ्योरी में मुझे कुछ बताना नहीं, 3 फॉर्मूले के ऊपर सारे बेस क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक तरीका बता रहा हूँ मैं कैसे करते हैं। अब जब तक आप बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप इन्हीं एग्जाम्पल्स को कई बार नहीं करोगे, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या तरीका सबसे छोटा है ना। इसको पहले हम यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालें, फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालें, सारा टाइम ही निकल जाएगा पेपर करने में। क्यों करें जब हमारा आंसर एक ही क्वेश्चन से आ रहा है? तो मैंने क्या बताया था, ये इक्वेशन जो है वो अपवर्ड जाने के लिए भी है और नीचे जाने के लिए भी है। अपवर्ड मोशन के लिए भी है और डाउनवर्ड मोशन के लिए। इनको दो पार्ट में ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट क्या नहीं है। नहीं पड़ती? नहीं है। ठीक है, बोलो। ठीक, अगला सवाल। इसी में आपसे बोलूं मैं, इसी सवाल में कि व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस ग्राउंड। उस पार्टिकल की क्या वेलोसिटी है जब वो ग्राउंड पे पहुंचता है? तो बोलिए, कैसे करेंगे सवाल को? अब किसी एक पोजीशन पे वेलोसिटी पूछी गई है, बताओ। हमारा बेसिक स्टेप वही रहेगा। ए को हमने ओरिजिन मान लिया लेटेस्ट से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन मानने में फायदा है ना। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन मानने पे फायदा है। अप को हमने पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। बोलो, ठीक है। यस सर। अब हमें किसी एक पोजीशन पे वेलोसिटी पूछी गई है, बोलो कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करनी चाहिए? कौन सी इक्वेशन को इस्तेमाल करना चाहिए? थर्ड। थर्ड। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g
वाई नॉट उस कंडीशन में 0 हो जाएगा। अगर हमने ए पॉइंट को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन माना है तो वाई नॉट 0 हो जाएगा। जिस पॉइंट से हमने फेंका उसी को ओरिजिन माना है। अगर हमने ए पॉइंट को जो कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ओरिजिन माना है तो वाई नॉट 0 हो जाएगा। तो जब वो जमीन पे पहुंचा तो वाई कितना हो गया? जब वो जमीन पे पहुंचा तो वाई कितना हो गया? 0। 0 नहीं हुआ यार, -40 हुआ। वाई -40 वाई तो यहाँ 0 है ना, वाई तो यहाँ 0 है। बोलो। यस सर, यस। मानते ओरिजिन तो इक्वेशन चेंज हो जाती है हमारी। ए को हमने माना है ओरिजिन तो वाई तो यहाँ 0, यहाँ वाई कितना है? -40 -40। तो वाई की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? -40 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 20² - 2 × 10 × -40 बराबर v² आ जाएगा। बोलो बोलो बोलो। यस यस सर। सर। ठीक। और अगर से हम लोग बी पॉइंट लेंगे तो सर वाई नॉट 0 नहीं होगा उसमें? उस केस में वाई नॉट 0 नहीं होगा, उसमें वाई 0 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 17। इस बार हमने क्या किया, इस पार्टिकल को अपवर्ड नहीं बल्कि डाउनवर्ड फेंक दिया u वेलोसिटी से। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड with velocity u, ठीक, from building of height 40 meter, find the time it takes to reach the ground. स्टेप 1 स्टेप 2 वही रहेंगे। इस बार वो सीधे ऊपर से नीचे आएगा। बोलो बोलो। यस सर। इस बार हमने ए को माना है ओरिजिन स्टेप 1, अप को माना है पॉजिटिव स्टेप 2। तो y कितना हो जाएगा? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन मानने से y नॉट 0 हो जाता है। y कितना हो जाएगा? चलिए बताओ। -40 +40 सुनो मेरी बात, y की इक्वेशन क्या होगी? y की इक्वेशन क्या होगी? सेकंड इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? y इज इक्वल टू, सेकंड इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? so ut - half gt square 20t u + कितना 1/2 लिया जाएगा? so 20t - 5t square। -20t yes sir, -20 लिया जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी भी उसकी नेगेटिव है। जब अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो अगर उसको नीचे प्रोजेक्ट किया गया तो उसकी अपवर्ड डायरेक्शन, उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव है। यहाँ हमको -20 रखना पड़ेगा। और जब वो बी पे पहुंचा तो y कितना हो गया उसका? y कितना हो गया उसका? 0। अरे 0 कैसे हुआ? -40 हुआ ना यार। 0 तो यही था। जब ए पे ओरिजिन माना था तो 0 तो यही था ना। बी पे पहुंचा y कितना हो गया? -40। -40 तो -40 बराबर कर देंगे -20t - 5t स्क्वायर। ठीक है, बोलो। सॉल्व कर लेंगे, विल गेट द टाइम। ठीक है, बोलो बोलो। यस सर। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड? इस बार व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड? अगेन थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। v² बराबर -20 का होल स्क्वायर
माइनस 2g माइनस 40। बोलो बोलो, यस सर। समझ में आ रही है बात? सब अच्छे तरीके से समझना है इन चीज़ों को। पढ़ा सब कुछ हुआ आप लोगों ने, तीनों क्वेश्चन पढ़ी हुई हैं, इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम भी किए हुए थे, लेकिन ये तरीका नहीं लगा रहे थे वहाँ पे, अप्रोच नहीं मालूम थी। लग रहा होगा कि तो फालतू में कम्बरसम है, कम्बरसम नहीं है बेटा, आप लोगों को नहीं आता तो आप लोगों को कम्बरसम लग रहा होगा, सिंपल है ये। और इसको करने के फ़ायदे हैं, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो होंगी ना उनमें आपको सोचना कम पड़ेगा, सारा काम इक्वेशन कर देंगे, बस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। वो काम ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू हम उसको 2 पार्ट में ब्रेक करें, हर बार नई इक्वेशन लिखें। समझ में आ रही बात? बोलो, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। When a particle is projected, एक नोट लिखिए, when a particle is projected downward, ठीक, it is convenient to take downward direction as positive। कन्वीनियंट होता है, नेसेसरी नहीं है, ठीक ठीक। और अगर हमने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन मान लिया तो जब हमने किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया तो उसका एक्सेलरेशन किधर है, वो भी डाउनवर्ड है, ये उसका ओरिजिन है। किसी भी समय उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u प्लस जी टी हो जाएगी, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, u भी पॉजिटिव है, g भी पॉजिटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने वाला कोई भी वेक्टर पॉजिटिव है। किसी भी समय y कितना हो जाएगा, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। किसी भी समय v स्क्वायर कितना हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2gy हो जाएगा। तो अगर किसी सवाल में हमने किसी पार्टिकल को डाउनवर्ड ही प्रोजेक्ट किया है तो ये कन्वीनियंट होगा क्या कि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लें। समझ में आ रही बात? यस सर। क्या फायदा होगा, इक्वेशन में कहीं नेगेटिव नहीं आएगा, अदरवाइज आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको u लेना पड़ेगा नेगेटिव, g लेना पड़ेगा नेगेटिव, जैसे हमने यहाँ पे किया था। हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था तो इक्वेशन क्या आ गई थी, -20t माइनस 5t स्क्वायर, और y को भी क्या पुट करना पड़ा था, बाद में -40 पुट करना पड़ा था इस पॉइंट पे टाइम निकालने के लिए। बोलो, हमारे पास चॉइस है कि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें, ठीक, तो g भी पॉजिटिव हो जाएगा हमेशा के लिए और इनिशियल वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन अगर अपवर्ड डायरेक्शन में किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है तो कन्वीनियंस ये है कि अपवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव माना जाए। लेकिन हाँ, एक बार किसी क्वेश्चन में आपने एक सेट फॉलो कर लिया कि हम ये पॉजिटिव मानेंगे नेगेटिव मानेंगे, तो फिर उसी को फॉलो करना है। बोलो बोलो, यस सर। यस सर। ठीक है। ये सॉल्व तो हो जाएंगे ना क्वेश्चन सारी, ये छोड़ दे रहा हूँ मैं, आप आगे कर लोगे सॉल्व ना, सॉल्व करके रखना है इसको, नोटबुक में आपके होना चाहिए सब कुछ, सॉल्यूशन इसका होना चाहिए, हो जाएगा ना सॉल्व। Yes. यस। अब आपके नोट में सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम किसी पार्टिकल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे, हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानने में कोई बुराई नहीं है,
ठीक। हम्म, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 18। particle A is dropped from a building of height 80 meters। ठीक है, पार्टिकल ए इज ड्रॉप फ्रॉम ए बिल्डिंग ऑफ हाइट 80 मीटर्स। ठीक है, ड्रॉप मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जस्ट छोड़ दिया उसको, 0 है। 0। 80 मीटर्स की हाइट से आपने एक पार्टिकल को छोड़ दिया। ठीक, 2 seconds later particle B is thrown from same point downward such that both A and B reach ground together। ठीक, उसको हमने नीचे फेंका। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी of B। Find the initial velocity of B। देखो से प्रॉब्लम ही चल रही है, कितने पेज से, 10। थ्योरी खत्म हो चुकी, पहले सब मालूम है आप लोगों को, कुछ चीजें छोटी मोटी बची हुई हैं, एग्जांपल्स करवाने हैं अभी बहुत सारे। फाइंड द टाइम व्हेन, find the initial velocity when, find the initial velocity of B। सर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि एक इंस्टेंट पे पार्टिकल और पार्टिकल भी का पोजीशन सेम होगी? बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होगी, ये लिखा हुआ है ना कि बोथ ऑफ देम रीच द ग्राउंड टुगेदर। टुगेदर। इसको ट्राई कर लेंगे। ट्राई कर रहे हो क्या? यस। चलो उसको फिर होमवर्क दे देता हूँ मैं, कल की क्लास में करेंगे डिस्कस। ठीक है, कल की क्लास में करेंगे। ठीक, यस सर। अगला एग्जाम्पल। अच्छा चलो एक चीज़ और बता दें जो कि आगे उस ऊपर इस्तेमाल होगी, कि फॉर ए पार्टिकल ड्रॉप्ड, for a particle dropped from height h, अगर हमने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन माना हुआ है, और अगर हमने
डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो किसी भी समय v कितना होगा उसका? ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 0 0 v कितना होगा उसका? पॉजिटिव कितना होगा v? gt होगा u प्लस gt वाली इक्वेशन से, बोलो यस y कितना हो जाएगा? y कितना हो जाएगा? हाफ gt Okay. स्क्वायर हो जाएगा, square yes sir. और v स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2gy हो जाएगा। ठीक, तो अब अगर निकालना हो कि इसको कितना टाइम लगेगा गिरने में, टाइम टू फॉल कैसे निकालेंगे? जमीन पे पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा कैसे निकालेंगे? y एक्सिस नीचे की तरफ पॉजिटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये ओरिजिन वाला पॉइंट है, कैसे निकालेंगे कितना टाइम लगेगा इसको? जल्दी बताओ। क्या करेंगे? इस पॉइंट पे टाइम निकालना है, क्या किया जाएगा? इस पॉइंट पे टाइम निकालना है, क्या किया जाएगा? g/2t²। y बराबर h कर देंगे इस पॉइंट पे, है ना? सेकेंड इक्वेशन में y बराबर h कर देंगे, बराबर हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, तो टाइम कितना आ जाएगा? √2h/g आ जाएगा। बोलो बोलो बोलो। yes sir. और अगर ये निकालना हो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑन ग्राउंड, ये निकालना हो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑन ग्राउंड, जब 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 वो जमीन पे पहुंचा उसकी वेलोसिटी निकालनी हो, क्या कर सकते हैं? किसी हाइट पर, किसी पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी निकालना है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी निकालना है, y को क्या, कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करें? थर्ड इक्वेशन, मल्टीप्लाई v बराबर √2gh। बोलो बोलो। yes sir. ठीक, सुनो मेरी बात ध्यान से। जब हम किसी पार्टिकल को अपवर्ड फेंकते हैं u वेलोसिटी से, ठीक, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g, उसकी मैक्सिमम हाइट होती है u²/2g। ठीक, और जब हम किसी पार्टिकल को 0 वेलोसिटी से h हाइट से ड्रॉप करते हैं, तो उसको टाइम जो लगता है जमीन पे पहुंचने पे वो √2h/g लगता है। उसकी जो जमीन पे पहुंचने की वेलोसिटी होती है वो √2gh होती है। बोलो बोलो। ठीक है। यस सर उसके अलावा इनकी अगर इक्वेशन बनानी, ग्राफ बनाना हो, अगर इनके ग्राफ बनाने हैं, अगर हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, अगर हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, अगर इनके ग्राफ बनाने हो, कैसे बनेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? लीनियर बनेगा। बोलो। और वेलोसिटी पॉजिटिव होगी क्योंकि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई। नीचे की तरफ आने वाली वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, इससे पहले नीचे की तरफ आने वाली वेलोसिटी नेगेटिव ले रहे थे। y वर्सेस t ग्राफ कैसा बनेगा? y वर्सेस t ग्राफ कैसा बनेगा? एक ऐसा पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक, और v वर्सेस t ग्राफ कैसा बनेगा? v वर्सेस y ग्राफ कैसा बनेगा? वो भी पैराबोला बनेगा, ऐसा पैराबोला बनेगा। आप लोग पढ़ोगे मैथ्स में भी, v वर्सेस y ग्राफ एक ऐसा पैराबोला बनेगा।
ये इनकी इक्वेशन, ये इनके ग्राफ है बेटा, ठीक है। ग्राफ बनाने में मुझे कुछ समझाना नहीं है, जो है वो है, ठीक है। आपको बस आना चाहिए, इक्वेशन देख के आपके दिमाग में ग्राफ बन जाना चाहिए। ग्राफ बनाने में मुझे कुछ समझाना नहीं है, जो समझाना था मैंने समझा दिया है। इस इक्वेशन का ग्राफ लीनियर ही होगा, बोलो, है ना। इस इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला ही होगा, और ये भी पैराबोला की इक्वेशन है, लेकिन ये वाली पैराबोला की इक्वेशन का पैराबोला कुछ ऐसे बनेगा, और इस वाली पैराबोला की इक्वेशन का पैराबोला कुछ ऐसे बनेगा। दोनों ही पैराबोला ओरिजिन से स्टार्ट होंगे, बोलो, यस ठीक है। यस सर। ग्राफ बनाने में मुझे कुछ नहीं समझाना है, जो है वो है, ठीक। नहीं समझ में आ रहा अगर आपको ग्राफ, तो छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। अभी जब मैथ्स पढ़ेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे पैराबोला वाला सब पढ़ा आपके सिलेबस में है, खूब ग्राफ बनाएंगे वहाँ पे आप लोग। तो बहुत सिंपल पैराबोला हमने बनाया हुआ, वहाँ तो बड़े कम्प्लेक्स पैराबोला, कम्प्लेक्स एलिप्स, कम्प्लेक्स सर्कल के ग्राफ बनाए जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए, फटाफट फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्वेश्चन में इन फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक। ठीक है। यस सर। क्या ये दो फॉर्मूले अलग अलग हैं? क्या ये दो केसेस के फॉर्मूले अलग अलग हैं? क्या इनमें आपस में कोई रिलेशनशिप है? बिल्कुल है, क्योंकि जब पहले वाले केस में पार्टिकल ऊपर जाएगा, अगर वो h हाइट तक पहुंचता है, ऊपर जाने के बाद जब वो नीचे आएगा, तो यही तो केस बन जाएगा, है ना। जब ये पार्टिकल नीचे से ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद वो जब नीचे आएगा, तो यही तो केस बन जाएगा। और नीचे आने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? u के बराबर होगी। और u बराबर कितना हो जाएगा? √2gh हो जाएगा, इस वाले फॉर्मूले से, तो सेम है। सर फर्स्ट केस और सेकंड केस में सर टी इक्वल होगा? नहीं, t इक्वल नहीं होगा, इसका t 2 गुना होगा, क्योंकि इसको ऊपर जाने में भी टाइम लगेगा और नीचे आने में भी टाइम लगेगा। इसको अच्छा सर, जितना ऊपर टोटल आने के में लिए टाइम लगेगा, हाँ, उतना इसको नीचे आने में टाइम लगेगा। तो u बाई जी इज इक्वल्स टू उसके बराबर होगा। हाँ, नीचे आने पे वेलोसिटी उसकी वही होगी जितनी की इसकी वेलोसिटी होगी, h हाइट अगर कवर कर रहा है तो, देखो ना, फॉर्मूले से तो आ रहा है सेम वेलोसिटी, ठीक है, बोलो। यस सर। अगर हम लोग फटाफट एग्जाम्पल नंबर 19 करते हैं। फॉर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एस ओरिजिन, रिपीटेशन होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। फॉर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट ओरिजिन, राइट y versus t equation for the following cases। करना, इसको भी दे रहा हूं होमवर्क, किया हुआ पहले। h हाइट की बिल्डिंग से पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया, h हाइट की बिल्डिंग से पार्टिकल को u वेलोसिटी से नीचे फेंका गया, ठीक। और दोनों में एक बार आपको लेना है अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, तब लिखनी इक्वेशन। अगली बार आपको लेना है डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, ठीक। और आपको निकालना है फाइंड टाइम टू रीच ग्राउंड।
उनको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड पे पहुंचने का, ये भी निकालना है। किया हुआ है ना, एक बार खुद करना अपने आप, ठीक है। चल अगला एग्जांपल है। सर वो क्वेश्चन नोट प्ले ऊपर दिखाती है। अभी किया हुआ है ना ये, इसको अभी ये क्वेश्चन किया हुआ है खुद खुद के लिए, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके नोट को कंप्लीट करने के लिए। रिपीटेशन हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसे लिखिए, एक बार अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए, एक बार डाउनवर्ड डायरेक्शन के पॉजिटिव मानते हुए इक्वेशन क्या लिखेंगे। और टाइम निकालना है, अगर हमें टाइम निकालना है जमीन पर पहुंचने का, तो y बराबर क्या पुट करेंगे इस कंडीशन में। y बराबर अपवर्ड डायरेक्शन के लिए y बराबर -h पुट करेंगे। इस कंडीशन में अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है तो y बराबर h पुट कर देंगे, है ना। बोलो। यस सर। चलिए अगला एग्जांपल, ए बैलून is moving up with velocity 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, बड़ा सा बैलून है जो कि ऊपर जा रहा है with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। A boy on balloon drops a coin when balloon is 45 meter above the ground। बॉय ने क्या किया, कॉइन को बस ड्रॉप कर दिया। जब बैलून क्या था या बॉय क्या था, 45 मीटर अबव द ग्राउंड था। ठीक है, फाइंड द टाइम व्हेन कॉइन रीचेस ग्राउंड। इस टाइप के क्वेश्चन भी करने को मिलेंगे। फाइंड द टाइम व्हेन कॉइन रीचेस ग्राउंड। सर ये वाला हम अभी ट्राई करें हम लोग। चलो कर लेते हैं इसको डिस्कस अभी। सर क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर दिखा दीजिए स्क्रॉल कर वाला। दीजिए ऊपर। सर इसमें ये होगा कि पहले कॉइन ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। इसमें मेन बात ये होगी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट, सर वो उस बॉय के लिए तो सर उसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन जो ग्राउंड पे उसके लिए उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड है। बिल्कुल सही बात, यही बात समझने वाली है, यही बात समझने वाली है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो कॉइन 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा होगा। यही बात समझने वाली है। अगर किसी को समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होगी। इस कॉइन की इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी है, सारी दिक्कत इसी बात की। हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ही जहाँ से छोड़ा गया उसी को ओरिजिन मानते हैं। हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओरिजिन, अप पॉजिटिव, तो y क्या हो जाएगा किसी भी समय पे, ut माइनस हाफ vt स्क्वायर हो जाएगा। बताओ बताओ बोलो, यही तो होगा ना यार। यस सर। ठीक है, इसको कहीं पर भी अपवर्ड डाउनवर्ड, एक्चुअली में दिक्कत क्या है, जो आपने पहले सवाल किए हैं 9th 10th क्लास में, वहाँ शायद ऐसा किया होगा या दिमाग में ऐसा आया होगा या इस कंफ्यूजन रहा होगा दिमाग में कि पहले इसको हम अपवर्ड वाला पार्ट अलग करते हैं, डाउनवर्ड वाला पार्ट अलग करते हैं। हाँ, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। मज़े नहीं लेने यहाँ सवाल में, टाइम बचाना है। हम एक ही इक्वेशन लिखेंगे अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों के लिए। अब जब वो जमीन पे गिरेगा तो y कितना हो जाएगा,
अगर हमने ओरिजिन यहाँ माना है, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है स्पेस में, जब वो जमीन पे गिरेगा तो y कितना हो जाएगा बेटा? -45। -45। -45। तो इस इक्वेशन में -45 पुट कर देंगे। दिक्कत इस इक्वेशन में ये आएगी कि u क्या रखा जाए। दिक्कत इस इक्वेशन में ये आएगी कि u क्या रखा जाए, u की वैल्यू क्या ली जाए। अगर आप सोच रहे हैं कि u की वैल्यू ली जाए 0, तो वो रॉन्ग है। u की वैल्यू ली जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। ठीक, 10 मीटर पर सेकेंड अप, ये राइट। अब ये थोड़ा समझना मुश्किल होता है, क्योंकि क्या लिखा गया है कि बॉय ने कॉइन को ड्रॉप किया है। कंफ्यूजन इस बात से है कि बॉय ऑन बैलून ड्रॉप से कॉइन, है ना। कंफ्यूजन जो आएगा वो इस बात से आएगा कि ड्रॉप लिखा हुआ है, लेकिन बॉय खुद भी तो ऊपर जा रहा है ना, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। बोलो। यस सर। तो बॉय के हाथ की वेलोसिटी भी तो 10 मीटर पर सेकेंड है। बॉय की हाथ की वेलोसिटी भी तो 10 मीटर पर सेकेंड है। जब तक बॉय के हाथ में कॉइन था, कॉइन की वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड है अपवर्ड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। बैलून की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, बैलून के साथ में बॉय ऊपर जा रहा है, बॉय की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, बॉय के साथ में कॉइन ऊपर जा रहा है, कॉइन की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। उसने उसके बाद कॉइन को छोड़ दिया, कॉइन करने लगा फ्री फॉल, कॉइन का हो गया एक्सेलरेशन g -g, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव माना गया है। लेकिन कॉइन की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? u होगी। तो कुछ देर तक कॉइन ऊपर जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कॉइन कुछ देर तक ऊपर जाएगा। ठीक, जैसे बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब अपने हाथ में अगर कोई पेन ले लें या इरेजर ले लें, ठीक, और हाथ को नीचे से ऊपर की तरफ मूव कराएं, घुमाएं। बहुत, अब यह क्लास में तो हम होते तो करते ही एक्सपेरिमेंट, आपको मैं बताऊं कैसे करना है। जैसे आपने ऐसे खड़े हुए हैं, आपने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है और आप अपने हाथ को नीचे से ऊपर घुमा रहे हो, पूरा हाथ स्ट्रेच करके सीधे ऐसे। और जब आपका हाथ नीचे से ऊपर जा रहा हो, आप बीच में कॉइन को छोड़ दीजिए या इरेजर को छोड़ दीजिए या पेंसिल को छोड़ दीजिए। जब आपका हाथ नीचे से अपवर्ड के मोशन में हो, तेजी से ऊपर लेके जा रहे हो आप बीच में कॉइन को छोड़ दीजिए। कॉइन या इरेजर या पेन या पेंसिल कुछ भी हो, देखिए उसके बाद पेन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? करके देखा? सर ऊपर जा करके यस देखा? कितने लोगों ने करके देखा? यस सर। बस 2 लोगों ने। यस सर। यस सर। हैंड रेज करो। 3, बस 3। आर्यन घर कोई मतलब नहीं है, क्यों? अदनान कोई मतलब नहीं है। फिर नीचे से ऊपर जाने के टाइम छोड़ना। हाँ, जब हाथ नीचे से ऊपर जा रहा है तो छोड़ दीजिए हाथ को, कॉइन को छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए तेजी से लेके जाइए, तेजी से लेके जाइए। उसके बाद देखिए कॉइन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है तुरंत, नीचे नीचे ना स्टार्ट कर दे रहा है। सर ऊपर जा रहा है। कुछ देर तक ऊपर जाएगा फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा ना। सर कुछ देर तक ऊपर जा। हाँ, कुछ देर तक ऊपर जाएगा फिर नीचे। तो उसकी वेलोसिटी बेसिकली क्या है आपकी? उसकी वेलोसिटी वही जो आपके हाथ की वेलोसिटी है। जब तक वो हाथ में था तो वो उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था जिस वेलोसिटी से आपका हाथ मूव कर रहा था, है ना। ठीक भाई, जो लोग बॉलिंग करते हैं उनको बात मालूम है, बॉल अगर हाथ को तेजी से घुमाओगे तो बॉल तेज से जाएगी, हाथ को धीरे धीरे घुमा के फेंकोगे तो बॉल धीरे धीरे जाएगी। ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे u को क्या लेना है? u को लेना है आपको 10 मीटर पर सेकेंड। बस इक्वेशन में y बराबर -45
10t माइनस 5t स्क्वायर को सॉल्व करना है। ये इक्वेशन लिख के बस सॉल्व करना है। इतना बड़ा सवाल का एक सिंपल सा तरीका है, सोल्यूशन है, और कोई तरीका दिमाग में नहीं लेके आना है। अगर आता है तो उसको भूल जाना है। ठीक है, इसी को अपनाएं, ज़्यादा आसान है, ज़्यादा फ्रूटफुल है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन तो आपको फिर यही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, बोलो बोलो। यस। अगला एग्जाम्पल, चलो इसको मैं देता हूँ होमवर्क करने के लिए। एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से a को प्रोजेक्ट किया अपवर्ड विथ वेलोसिटी u बराबर 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और b को ड्रॉप किया फ्रॉम ए बिल्डिंग ऑफ हाइट, लेट्स से 40 कितना हो जाएगा, 8 सेकेंड 2u/g 80 मीटर्स। ठीक है, फाइंड द टाइम व्हेन दे कोलाइड। अच्छा, दोनों काम किया गया, साथ में किया गया। ए एंड बी आर रिलीज्ड टुगेदर। तो ये पॉसिबिलिटी है दोनों रास्ते में कहीं जाकर टकरा जाए, है कि नहीं है? बोलो बोलो। पहला सवाल, फाइंड द टाइम व्हेन दे कोलाइड। सेकंड सवाल, फाइंड द हाइट at which they collide. Find the height at which they collide. बोलो। B को ड्रॉप किया, A को u वेलोसिटी से अपवर्ड प्रोजेक्ट किया। ये वाला सवाल भी अगली क्लास में हम लोग करेंगे, कल तक करके आना। ठीक है, ये ऐसे कर सकते हैं कि ये मान लें कि ए एक्स डिस्टेंस मूव कर रहा है, बी एच माइनस एक्स। सुनो जरा, दो चीजें कब टकराती हैं? पोजीशन से। जब वो सेम पोजीशन पे सेम टाइम पे होती हैं। यस सर। ठीक है, अगर हम ए पॉइंट को ओरिजिन माने, अगर हम ए पॉइंट को ओरिजिन माने और अपवर्ड को पॉजिटिव माने, तो ए पॉइंट की वाई किसी भी समय कितनी होगी? ए पॉइंट का वाई किसी भी समय कितना होगा? ए पॉइंट की वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड थी, कितना होगा? 40t माइनस 5t स्क्वायर होगा। बोलो बोलो। यस सर। और बी पॉइंट का वाई कितना होगा? बी पॉइंट का वाई कितना होगा? y माइनस 80, क्योंकि वो पहले से ही 80 मीटर पे है। वाई नॉट, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसकी पहले से ही इनिशियल पोजीशन है। बोलो बोलो। यस। माइनस बराबर u कितना है उसका? 0 है, माइनस 5t स्क्वायर। दोनों के एक्सेलरेशन g हैं। यही तो करेंगे, और क्या करेंगे? y माइनस वाई नॉट
ut माइनस हाफ gt स्क्वायर के बराबर ही तो होता है। बोलो बोलो। और u बराबर क्या रख दिया जाएगा, b वाले पॉइंट के लिए 0 कर दिया जाएगा, है कि नहीं है? यस सर। अब अगर टक्कर निकालनी हो, क्या तरीका है, इक्वेशन निकाल के क्वेश्चन करने हैं, डिस्टेंस नहीं बराबर करनी है, उनकी पोजीशन बतानी है, बराबर करनी है। और y जो पोजीशन ही तो होती है, ए और बी को इक्वेट कर देंगे। तो y है बराबर y भी कर देंगे, टाइम मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? यस यस सर। श्रेयांशी, श्रेयांशी बात, यस सर। शिवानगी, शिवानगी, क्लास में बच्चे हैं नहीं, कहाँ चले? चलो ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतने करते हैं। ओके, बाय बाय। थैंक यू। दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बाय।